सारा का सारा उसके फेस पे गिर गया। हे भगवान, बहुत ही फनी है गैरी। याद नहीं किसी के साथ इतना पहले कब हंसी थी। आपका बिल। शुक्रिया। सच में आज बहुत मजा आया। सच कहूँ तो पहले मैं हिचकिचा रही थी जब तुमने डिनर पर चलने के लिए पूछा था, पर इतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। अच्छा, बढ़िया। ठीक है, चलो बिल देखते हैं। $34 का है, तो $40 ठीक रहेंगे ना? $6 की टिप। हाँ। अच्छा, तो ये रहे मेरे हिस्से के 20। तो अब तो क्या तुम अपने 20 देना चाहोगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब मुझे पता नहीं था कि तुम कार्ड या कैश कैसे पे करोगी। तुम मजाक कर रहे हो गैरी? क्या हुआ? तुम कितने चीप हो। ओह, यू। जिजेल रुको। नहीं, मैं अब वापस नहीं आने वाली। तुमने सब बिगाड़ दिया। मुझे फोन मत करना। ये लीजिए बाकी के। थैंक्स। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब उसने मुझे डल्लास ले जाने की बात की थी। मतलब क्या मैं ऐसी लड़की दिखती हूँ जिसे आप डाइनर पर ले जाना चाहेंगे? मुझे तो वो जगह बहुत पसंद है। मेरा मतलब खाना सस्ता भी है और अच्छा भी। सस्ता? क्या मैं कहीं से तुम्हें ऐसी लड़की लगती हूँ? मेरा मतलब इस डिजाइनर बैग के अलावा ये नकली डायमंड नेकलेस और वो घड़ी भी। तुम क्या कह रही हो? ये सब असली है। ठीक है, पर ये सब उसको तो नहीं पता था ना? देखो, मुझे तुम्हारी परेशानी तो पता है और लग भी रहा है कि तुम्हें गैरी काफी पसंद आया। तुम दोनों को कैट पसंद है, मूवीज देखना भी, और तुम्हें उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी अच्छा लगा। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि उसने बिल आधा आधा किया? क्या फर्क पड़ता है? जूलिया, तुम बात को समझ ही नहीं रही। मैं गरीब लड़कों के साथ डेट पर जाकर थक चुकी हूँ। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरे बिल्स दे सके, ताकि मुझे काम न करना पड़े। काश ऐसा कोई तरीका होता जिससे पता चल जाता कि किसके पास पैसे हैं और किसके पास नहीं। तुम पक्का एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही हो या शुगर डैडी? नहीं, शुगर डैडी तो बुढ़े और भद्दे होते हैं, वो भी ज्यादातर शादीशुदा। मुझे तो सेटल होने के लिए कोई यंग और हैंडसम लड़का चाहिए। सबसे जरूरी बात, अमीर। बाय द वे, तुम क्या कर रही हो? नौकरी ढूंढ रही हूँ। लिंक्डइन पर? तुम इंडीड या जिप रिक्रूटर क्यों नहीं यूज कर रही? क्योंकि इस तरह मैं जिस कंपनी में अप्लाई कर रही हूँ वहाँ काम करने वालों के नाम और टाइटल पता चल जाते हैं। इस तरह मैं भीड़ से थोड़ी अलग हो जाती हूँ। फिर मैं बस मैसेज पर ही। बढ़िया। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? टिंडर भूल जाओ, अब लिंक्डइन। अब मुझे पता चल जाएगा उनकी नौकरी के बारे में। इस तरह मुझे पहले से ही पता होगा कि किसके पास पैसे हैं और कौन टाइम वेस्ट। यस, इसलिए तुम मुझे पसंद हो जूलिया। तुम जीनियस हो। मैं अभी लैपटॉप लेकर आती हूँ। लव यू, बाय। तुम मुझे दोबारा बताओ, हम योगा क्यों जा रहे हैं? तुम तो अपने पैर तक नहीं छुपाती। 2 शब्द, ईथन वैंडरबिल्ट। ओह, वो एक बड़े टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है। उसको रीडिंग, रनिंग और डांस काफी पसंद है। सभी लिंक्डइन पर लिखा है। और ये सब चीजें तुम्हें पसंद नहीं है। पहली चीज, तुम्हें कैट्स पसंद है और डॉग्स से नफरत है। नहीं, मुझे डॉग्स पसंद है, बस कैट्स थोड़ी ज्यादा। तुमने अपनी मॉम के डॉग को पाउंड के बाहर किसी अनजान आदमी के ट्रक के पीछे छोड़ दिया था और फिर तुमने अपनी मॉम को बोल दिया कि वो कहीं भाग गया ताकि तुम्हें उसके साथ रहना न पड़े। बहुत पहले की बात है। और रनिंग? क्या एक सेकंड के लिए रनिंग के बारे में बात करें? जिंदगी में मैंने कभी तुम्हें आज तक भागते हुए नहीं देखा, ठीक है? तुम तो थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ने में ही थक जाती हो। मैं आराम से सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ, बस डिपेंड करता है कि वो कितनी सारी हैं। और तुमने आखिरी बार बुक कब पढ़ी थी? याद नहीं, कुछ समय पहले ही। कुछ समय पहले ही।
उस बुक का नाम बता सकती हो? हाँ, बाइबल गिन सकते हैं क्या? अच्छा चलो ठीक है, तो हम में बहुत कुछ कॉमन नहीं है, बट उसके अमीर होने से कई चीजों पर फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, हमें इंसान को उसके चरित्र से चुनना चाहिए, ना कि उसके पैसे से। तुम अपनी सलाह अपने लिए रख सकती हो, मैं ये नहीं करने वाली। तो वो योगा भी जाता है? नहीं, मैंने तो उसके लिंक्डइन पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा, पर कोई है जो जाता है, तुम्हें पता चल जाएगा। तीन, दो, एक, सांस बाहर छोड़िए। सबने बहुत अच्छा किया, आने के लिए सबका शुक्रिया। सरप्राइज की बात है कि तुम आखिरी तक टिक गई। मुझे तो लगा था तुम बेहोश ही हो जाओगी। ओह, तुम ठीक हो? तो अगर ईथन नहीं है तो हम यहाँ क्यों आए हैं? तो बहुत ही बढ़िया क्लास थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर पिछली रात के बाद जो कि बहुत ही बुरी थी। पर पिछली रात ऐसा क्या हुआ था? तुम्हें कैसे याद नहीं है? मुझे पता लगा कि ब्रेंट मुझसे चीट कर रहा है। ब्रेंट? हाँ, पता है ये सब मेरे लिए इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि मुझे लगा वो मेरे लिए बिल्कुल सही इंसान है। हाय डियर, माफी चाहूंगी आपकी बात सुनने के लिए। तुम्हारे ब्रेकअप के लिए बेहद अफसोस है। शुक्रिया। आजकल सही पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल है। आखिर किस पर विश्वास किया जाए? हाँ, 100% सही कहा। मुझे बस सच्चा इंसान चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं। मेरा मतलब जिसको डॉग से प्यार हो, कभी कभी भागना पसंद हो और संडे की दोपहर को आराम से बैठकर बुक पढ़ता हो। ओह, शायद मैं जिंदगी भर अकेली ही रह जाऊंगी। पता है, जो कुछ भी तुमने कहा मुझे मेरे बेटे की याद दिलाता है। ईथन, उसको भी अब डेटिंग और लोगों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अब शायद इसलिए क्योंकि वो बहुत कामयाब है। क्या बात है। अगर तुम सिंगल हो तो मैं तुम दोनों की डेट सेट कर सकती हूँ। हाँ, बढ़िया। वाह! नहीं, नहीं, नहीं। और फिर मैंने कहा, काश आपने ऐसा पंच ना मारा होता मिस्टर एंड्रूज। बहुत फनी था। ईथन, तुम कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाते हो। थैंक्स जिसेल। शायद इसलिए क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मॉम ने बताया था कि तुम्हें भी पढ़ना पसंद है। ओह, अभी कौन सी किताब पढ़ रही हो? ओह गॉश, तुम उनमें से कोई नहीं जानते, ज्यादातर रोमांटिक है। अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हूँ। क्या बात है, मैं भी कब से एक अच्छी रोमांटिक नॉवल पढ़ने की सोच रहा हूँ। क्या तुमने नोरा रॉबर्ट्स की नई नॉवल पढ़ी, आइडेंटिटी? आइडेंटिटी? बहुत अच्छी थी। वैसे तुम्हें बनाना क्रीम पाई कैसा लगा? मैं तो 10 और खा सकती हूँ। तुम्हें और कौन कौन से रोमांटिक ऑथर्स पसंद हैं? हे भगवान, इतने सारे हैं, कोई कैसे किसी एक का नाम ले सकता है? अरे कम से कम एक तो बताओ, कोई भी। कोई एक। जूलिया। अगर मुझे चुनना हो तो मुझे जूलिया पसंद है। जूलिया क्विन मेरी भी ऑल टाइम फेवरेट ऑथर है। बहुत बहुत कमाल की बात है। पता है, मुझे ये कहना ही होगा, शायद ही मैंने किसी के साथ पहले इतनी समानताएं देखी हैं। और अच्छी बात यह है कि मॉम ने ही मुझे तुमसे मिलाया है, क्योंकि सच कहूं तो मैं एक मामाज बॉय हूं। दरअसल मेरी सारी एक्स गर्लफ्रेंड्स यही कहती थी। रुको, सुनकर बुरा लगा, मेरी अभी तक सिर्फ 2 ही एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं। वेल, टेक्निकली कहूँ तो 1.5, क्योंकि मुझे लगता था कि वेरोनिका नाम की लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, और बाद में पता चला कि वो सिर्फ हमें दोस्त समझती थी। मेरे लिए बहुत अजीब सिचुएशन हो गई थी। कोई जल्दी नहीं है। अच्छा सुनो, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहूँगा। दरअसल मेरा एक रूल है,
मैं शायद सुनने में बहुत ओल्ड फैशन लगूं, बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब लड़की मेरे साथ हो तो वो कभी किसी चीज़ के लिए पैसे खर्च ना करे। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? चलो कोई बात नहीं। तो मैंने सुना था तुम्हें रनिंग पसंद है। और ये रहा मेरा घर। लो आ गई। और ये है रेक्स। ओह किस कर रही है। देखो तुमने रेक्स का टेस्ट भी पास कर लिया। तैयार हो? हाँ। लेट्स गो। तुम ठीक हो? चलो फिर हो जाएगा। आओ। हे हनी, आ। चलो चलो आधा रास्ता हो गया। मुझे लगता था इसकी स्पेलिंग BRNDY है। हे, सब ठीक तो है? तुमने कहा था इमरजेंसी है। ओह, वैसे तुम्हारे पूरे कपड़े पर डॉग हेयर लगे हुए हैं। यही सब तो मेरी परेशानी की वजह है। मुझे नहीं लगता मैं और ये सब कर सकती हूँ जूलिया। वो मुझे पागल कर देगा। हम दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। वैसे मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मेरा मतलब तुमने कहा था कि पैसे से सब कुछ ठीक हो सकता है। पिछले कुछ महीनों से जो कुछ मुझ पर बीत रही है, दुनिया का कितना भी पैसा उसे ठीक नहीं कर सकता। पहले तो वो ओल्ड स्कूल टाइप है। वो चाहता है कि उसके लिए सारा खाना मैं बनाऊं और सफाई भी करूं। हमेशा उसकी मॉम आसपास रहती हैं। इस उम्र में भी उसकी मॉम उसके लिए सारी लॉन्ड्री करती है। कौन सा आदमी ऐसा करता है? और ऊपर से उसका डॉग हमारे बेड में साथ सोता है। हमारे बेड में हर तरफ बॉल, हर जगह उसके बाल। ईथन कभी भी टीवी या मूवीज नहीं देखता। उसे बस पढ़ना पसंद है। ओह, जोक्स भी बिल्कुल बकवास। सिर्फ एक इंसान जिसको वो जोक्स फनी लगते हैं वो है उसकी मॉम। दोनों के दोनों साथ में इतना अजीब तरीके से हंसते हैं। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दूसरे शब्दों में कहें, तुम कह रही हो हमें किसी को उसके चरित्र से चुनना चाहिए, ना कि उसके पैसे से। ठीक है, तुम सही हो। यही सुनना चाहती थी ना? मुझे बस कोई ऐसा चाहिए जिसके साथ मैं मूवीज देख सकूं, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा हो और जिसे कैट्स पसंद हो। अगर कोई मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं बिल भी आधा आधा बांट सकती हूँ। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें गैरी को छोड़ना नहीं चाहिए था। अब क्या करोगी तुम? अब बस एक ही काम करना है। और फिर मैंने कहा आपको इतना जोर का पंच नहीं मारना चाहिए था मिस्टर एंड्रयूज। आपको पता है ये जोक आप 100 दफा सुना चुके हैं। ये हर बार सुनने में और ज्यादा फनी लगता है। मुझे पता है और ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। ओह, अंदर आ जाओ हनी। क्या हम इसे बाद में जारी रख सकते हैं? ओह बिल्कुल, इसका मतलब मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है ना? हाँ बिल्कुल। मैं आपकी सेक्रेटरी से चेक की बात कर लूंगा।
हे, सब ठीक तो है ना? मुझे तुम्हें कोई बात बतानी है। ओह ओके। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक खबर है, पर तुम बताओ क्या हुआ। नहीं नहीं, तुम बताओ। ठीक है, कुछ समय से जो हमारे बीच में चल रहा है, मैं उसके बारे में सोच रहा था जिसेल, और मुझे लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। रुको जरा, तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? ये फैसला आसान नहीं था, पर मैंने मॉम से बात करी थी और हम दोनों का ऐसा ही सोचना है। तुम्हारी मॉम? तुम किस तरह की मम्मास बॉय हो? नहीं नहीं, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर रहे, क्योंकि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। जिसेल तुम जरा... अब ये सब जस्टिफाई करने की भी कोशिश मत करो। तुम 26 साल के एक बड़े बच्चे हो जो अपने फैसले तक खुद नहीं ले सकता, क्योंकि उसके सारे फैसले उसकी मॉम लेती हैं। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत खराब है और तुम्हारी हंसी सुनकर चिढ़ मचती है। और अगर पूरी तरह से सच कहूँ, मुझे तुम्हारी डॉग से नफरत है। जिसेल! तुम्हारे पैसे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तुमसे ज्यादा अच्छा लड़का था जिससे मैं बात करती थी। वो एक नॉर्मल इंसान था जिसे मूवीज देखना पसंद था, कैट्स पसंद थी और जिसके जोक्स सच में फनी होते थे, न कि तुम्हारी तरह। मैं उसी के पास वापस चली जाऊंगी। उसका नाम गैरी है। गैरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? गैरी मेरा बॉस है, इस कंपनी का प्रेसिडेंट। दरअसल मैं अपनी डेट पर लड़की से हमेशा बिल को आधा बांटने के लिए कहता हूँ, ये देखने के लिए कि वो क्या करेगी। ऐसा करने से उसके बारे में काफी अंदाजा लग जाता है। तुम्हें ज्यादा अपसेट तो नहीं किया ना? रेक्स नहीं। I'm so sorry. रेक्स नहीं नहीं नहीं।